वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान की और हमारी बड़ी प्यारी दोस्त राबेल पीरज़ादा आज हमारे साथ मौजूद है. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम राबेल. वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. क्या हाल है? प्यारी स्माइल. हाँ राबेल, थैंक यू. कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, जबरदस्त. अच्छा, और मेहंदी भी बड़ी जबरदस्त है, ज्वेलरी की सिलेक्शन भी बड़ी जबरदस्त है, हेयर स्टाइल, और मतलब आज तो राबेल हमेशा की तरह प्यारी. हाँ माशाल्लाह. अच्छा, आज हमारे शो के लिए वार्डरोब का कितने दिनों से तैयार हो रहा था, ये बताओ जरा. जस्ट ओनली 5 मिनट में. 5 मिनट में? नहीं, ये नहीं मैं मान सकती. नहीं सीरियसली, जस्ट 5 मिनट में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे रात को ही कॉल आई कि जी सुबह आना है. तो मैंने सोचा क्या होना चाहिए. पहले मुझे लगा कोई जबरदस्त सी मैक्सी होनी चाहिए. ठीक है. तो मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट हो जाए. और सबसे आपको मजे की बात बताऊं, आपका प्रोग्राम था 8 बजे और मेरी आंख खुली 7:30 बजे. रियली? और फिर भी टाइम पे. और मैंने फटाफट क्या किया, जल्दी से ड्रेसअप किया, गाड़ी में बैठ के फटाफट तैयार हुई, ज्वेलरी पहनी और बस फिर मैं आ गई. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, नहीं भाई, ये तो इनक्रेडिबल. राबेल की यही बातें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है कि राबेल ने अपने नाबीनापन को अपनी ज़िंदगी का चैलेंज तो है, लेकिन उसको डिसेबिलिटी बनने नहीं दिया, है ना जी. सो चैलेंज तो हम सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन उसको आपने माजूरी बनने नहीं दिया. ये बड़ी ज़बरदस्त बात. राबेल, ये किस तरह ये दिमाग में आता है कि ठीक है जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उसमें खुश रहना. हम देखते हैं ना कि इतनी ज्यादा चीजें होती है, लेकिन हम ना खुश रहते हैं. हम कंप्लेन करते हैं कि ये चीज होती तो अच्छी होती, ये इस तरह होती तो अच्छी. ये खुशी जो आपके चेहरे पे है, इत्मीनान है, वो कैसे, वो क्या वजह है जो इतना आप कॉन्फिडेंस में रहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. ठीक है, तो अब देखें, किसी में इंटरनल प्रॉब्लम है, किसी में एक्सटर्नल है. अब मैंने रो के भी जिंदगी गुजारनी है, हंस के भी गुजारनी है. आप मुझे बताएं, आपको आप दोस्त चलाने आती है सब मैरीन? नहीं आती ना. तो फिर आप भी तो डिसेबल हुए ना. बिल्कुल वैसे सही बात. सबसे मजे की बात ये होती है जब हम ये सोच लेना कि हमें जिंदगी में कुछ करके दिखाना है. अल्लाह ताला को मुझसे कोई बदला नहीं लेना था इतनी पूरी दुनिया में. अल्लाह मियां चाहते थे कि राबेल कुछ करके दिखाए, कुछ लोगों के लिए करे. दैट्स व्हाई आई एम हियर. जबरदस्त अप्रोच है और मेरा ख्याल है इसको हर शख्स को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए. अच्छा, और आपने लोगों के लिए जो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में किया है अपने नाबीना बहन भाइयों के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त है जी. और इन राबेल ने किया कि यहाँ पे वो लोग जो इस्लामाबाद से वाकिफ़ नहीं हैं, हमारी जो मारगला की पहाड़ी है उसमें मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं, यानी मुख्तलिफ रास्ते हैं जिस पे आप पहाड़ पे चढ़ के जा सकते हैं. उसमें एक है बड़ा मशहूर ट्रेल 5 जिसको लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. तो राबेल ने सोचा कि नाबीना अफराद को भी उस ट्रेल का एक्सपीरियंस कराया जाए. ऐसे ही था ना जी? डन, बिल्कुल. हमने 500 लोगों के साथ जो है पूरे पाकिस्तान से जो है ये हाइक करवाई, जिसमें आज़ाद कश्मीर, गुजरावाला, भूरे वाला और अटक और पता नहीं कहां से लोगों ने हमें पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए. पूरे पाकिस्तान. इसकी एक वीडियो भी है हमारे पास, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट बताएं. क्या आपने किया क्या कि एक नाबीना फर्द के साथ असिस्टेंस के लिए एक बीना फर्द था और वो ऊपर तक गए और फिर वापस भी आए? वेल, हमारा मेन पर्पस ये था कि हमारे यहाँ वीआईस की जो है एक मोबिलिटी नहीं होती, और दूसरा उनको लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हम शायद कुछ कर नहीं सकते. अब जैसे कल भी मैंने ये सूट निकाला तो सुबह मुझे आते हुए एक बंदा ने कहा कि आप में एक ऐब है, ठीक है, तो आपको इस ऐप से आपको क्या पड़ी है कि आप तैयार हो रही हैं या आप खुश हैं? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपके अंदर ऐप होगा, आपको कोई देखता भी नहीं होगा. मेरे अंदर कितना मजे का ऐप है कि लोग मुझे देखते ही जो है ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं. तो इसीलिए इसको लेते हुए हमने जो है अपनी वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए पहाड़ों के अंदर बंदरों के बीच में लेपर्ड के साथ जो है हमने ये फुल ट्रेल की. लेकिन हमने सेफ्टी पे मेजरमेंट रखते हुए एक ब्लाइंड के साथ एक साइटेड रखा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए ये वॉकिंग बैंड दिए. और वहाँ एंजॉयमेंट के लिए सबके पास जो है वो क्रैकर्स और चिप्स और पता नहीं क्या क्या, और बाद में हमने बड़ा जबरदस्त लाइव शो भी किया वहाँ पे सिंगिंग का. वेरी नाइस, वेरी नाइस. उसकी वीडियो इस वक्त हमारे पास मौजूद है. मैं और रेबेका चाहेंगे कि कंट्रोल रूम उस वीडियो को प्ले करे और फिर राबेल से गपशप करेंगे. यहाँ पर हमने आज हाइकिंग के सिलसिले में हमारा गेट टुगेदर था. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. आज हमें यहाँ आके ये महसूस हुआ कि हम लोग स्पेशल पर्सन्स नहीं हैं.
तमाम जो देखने वाले हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप अगर किसी भी डिसेबल को देखें तो उसके साथ उसकी मतलब मोटिवेशन करें, उसको थोड़ा सा हाइकिंग पे भी लेके जाया करें। आज एक बहुत खूबसूरत हाइकिंग का, बहुत अच्छी वॉक का, इतने खूबसूरत मौसम में इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत और खुशाइन बात है वो ये है कि यहाँ पर इम्तिजाज नज़र आ रहा है हमें ब्लाइंड और साइटेड स्टूडेंट्स का। चाइना के मोबाइल पर इतराती है, यह जाती है, लॉर्ड हमारा कॉल तुम्हें खड़काती है। उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है, उसका अब्बा वैसे ही जज्बाती है, ये जाती है, हालांकि ये मसला मेरा जाती है। किस कदर मजेदार वीडियो थी, मेरा दिल कर रहा था और चलती जाए चलती जाए। राबेल शाबाश, जबरदस्त आपने काम किया। एक मोटिवेशन देख के तौसीफ कितनी मोटिवेशन मिल रही है राबेल, और यकीनन आपने उस दिन बड़ा एंजॉय किया होगा। कोई कंप्लेन आई होगी कि हाय थक गए, ज्यादा चल लिया, कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई? कोई सब कंप्लेन खुश नहीं थे। आई। बल्कि हम मतलब ट्रेल से तकरीबन एक हफ्ता पहले लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी टीम के साथ जो है हम उस जगह पे जाते रह गए। हमने उस जगह के सारे मतलब चेक किए कि क्या चीजें हो सकती हैं और हर चीज को जहन में रखा। और 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है ना हमने वहाँ पे फुली को लोगों को जो है एंटरटेन करने की कोशिश की। अच्छा, खुदा न खास्ता कोई ऐसा तो नहीं कोई गिर गया हो, कोई चोट लगी हो? हमने गिरने ही नहीं दिया। गिरने ही नहीं दिया। वाह जी वाह, Confidence, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के भी तकरीबन जो है वो 40-50 के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे, Okay. जो जगह जगह खड़े हुए थे। और जिस जगह पे लेपर्ड वगैरह थे वहाँ पे हमने थोड़ा सा ख्याल किया हुआ था कि ऐसा कोई मसला ना हो सके, लेकिन वेल जबरदस्त प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं वो सारी फॉलो की गई टीम की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं राबेल के जो इसमें बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई भी होंगे जो कि बिल्कुल पैदाइश से या बिल्कुल अवाइल उम्री से ही साइटेड नहीं है, और बहुत से ऐसे होंगे कि जो साइटेड थे विद ग्रेजुअली उनकी नज़र चली गई। ऐसी सूरत में ज्यादा इंजॉय उन पहाड़ों को कौन कर रहा था? वो लोग जिन्होंने कभी पहाड़ जिंदगी में देखे ही नहीं, वो उसकी हाइट को क्लाइंब करना, हाथ लगा के देखना रॉक्स को, उनका एक्सपीरियंस क्या था? और जो साइटेड थे और बाद में नजर चली गई, उनका एक्सपीरियंस क्या था? देखिए वेल मेरी बात सुने, जिंदगी जो है ना वो देखने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, उसकी आंख में नहीं है। अभी आपका मूड अच्छा है, आपकी तबीयत अच्छी है, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका दिल का मौसम अच्छा नहीं है ना तो बाहर का आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, चाहे बादल है या बारिश है, बिल्कुल मूड अच्छा नहीं होगा। और इवन मुझे याद है उस दिन इतनी शदीद ठंड थी, सबके मुंह से ठंड से धुएं निकल रहे, लेकिन वो इतने एक्साइटेड थे ना, जो मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड थे, जो लेट ब्लाइंड थे, सब ने ही इक्वल ही अल्लाह ताला की कुदरत को उतना ही एंजॉय किया जितना एक्साइटेड ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन फैमिलीज को राबेल इस वक्त क्या कहना चाहेंगी जो उमूमन, अब तो खैर चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक वक्त था कि जब शादी ब्याह पे जाना है तो जो बहन भाई नाबीना है उसको चलो तुम घर पे रहो, अब तुम वहां जाके क्या करोगे? कराची में हम जनाब समंदर पे जा रहे हैं, सी व्यू पे जा रहे हैं, जो नाबीना है तुमने क्या करना है? लेकिन इस इंक्लूसिविटी के हवाले से भी थोड़ी देर पहले फरीद आलम साहब भी यही बात कर रहे थे। इस इंक्लूसिविटी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन बहन भाइयों को, उन फैमिली मेंबर्स को जो देख नहीं सकते, उनको घर पे वेजिटेबल बना के नहीं छोड़ना? वेल देखिए, मैं यही कहूँगी, कोई भी डिसेबिलिटी जो है ना वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। अगर मैं ये समझ रही हूँ कि दैट यू आर डिसेबल, इट्स मीन यू आर नॉट, मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो चीज़ है मैं वो आप में ढूंढूंगी, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ है, अगर हम अपने वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना, यही बच्चे जो है हमारे लिए बाइस फख्र बनते हैं। यही बच्चे जो है माशरे में जो है आपका सर उठा के फख्र से चलने का मौका देते हैं। और आप कह रहे हैं शादी ब्याह के मौके की, अभी मैं शादी पे गई अपने भाई की और मुझे हो गया बुखार, और मेरे घर वालों ने मुझे ड्रिप लगवा के मेहंदी लगाई और ऐसे ही ड्रिप समेत ही शादी पे ले गए। ओके बिल्कुल।
لیکن آپ کے گھر والے تو بھئی یونیک اور ماشاءاللہ آپ بھی رول ماڈل ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے رابیل، لیکن آپ کے جو پورے گھر والے ہیں وہ بھی رول ماڈل ہیں کہ اگر کوئی بچہ نابینا ہو یا کسی بھی معذوری کا شکار ہو تو اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، اس کو کامیاب شخص کیسے بناتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ میرے خیال میں انسان کو دل بینا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دل بینا ہے نا تو پھر آپ سب کچھ ہیں۔ آپ کو اپنے آس پاس کے جتنے بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں گی آپ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں گی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ بہت اچھی آپ کی آنکھیں ہیں، اگر آپ تھوڑی سی وائٹنگ اٹھا لو گے تو آپ زیادہ اچھے گریسفل لگو گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم لوگوں کی برائیاں چھوڑ کے ان کی اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو زندگی تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات رابیل کہ آپ نے کہا کہ یہ جو سفید چھڑی ہے اگر اس کو ہاتھ میں پکڑ لی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ سفید چھڑی پکڑ لی ہے تو اب میں کچھ کر نہیں سکتی یا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ایک بات توثیق مجھے رابیل کی بڑی اچھی لگی رابیل کہ آپ کہتی ہیں کہ جینا ہے زندگی کو، ایسا نہیں ہے کہ اچھا جو ڈسیبلٹی ہے اب اس کے بعد میں کچھ کر نہیں سکتی۔ سو یہ آنے والے چند سالوں میں رابیل کیا ایسی خواہش ہے جو سوچتی ہے کہ اچھا یہ والی چیز تو رابیل نے کرنی ہے، کچھ ایسا پلان؟ ویل اگر میں بتاؤں کہ میں بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی، میں نے زندگی میں ایک دفعہ ہی بلائنڈ دیکھے تھے، 2 بلائنڈ بچے تھے، چشمے لگے ہوئے تھے، بہت برا ان کا حلیہ تھا اور وائٹ چین تھی، تو میں ان کو دیکھ کے میرا ایک ہوتا ہے نا ایک عجیب سا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی، تو میں نے اس وقت دیکھا میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لائف، اور ودن 3 months کے بعد اللہ میاں مجھے دکھا رہے تھے، اللہ میاں مجھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو دیکھ کے ان کو تنقید کرو، وہ مجھے دکھا رہے تھے لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آفٹر 3 months کے بعد جب میں بلائنڈ ہوئی نا تو مجھے پہلا ڈر یہ پڑا کہ کیا مجھے بھی لوگ ایسے دیکھیں گے، اور تب میں نے یہ سوچا کہ بلائنڈنس ہے کیا؟ بلائنڈ ہوتے ہیں پردے جو آپ کے دماغ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ کمرے میں بلائنڈ ہٹا دیں تو روشنی چھن کر کے آ جائے گی، اور میں نے یہی سوچا کہ ایسی کیا چیز ہے جو بلائنڈ نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے سب کچھ کر دکھایا، کیونکہ nothing is impossible in this world because impossible says that I am possible۔ امپاسبل کو اگر آپ توڑ کے دیکھیں، بالکل بالکل بالکل۔ اچھا رابیل آپ نے اپنی بلائنڈنس کا ذکر کیا تو ہمیں جاتے جاتے یہ بھی بتائیے کہ وہ 12 سال کی عمر میں وہ کیا بیماری تھی جو آپ کو ہوئی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ آپ بالکل سمپلی اس ایج کے بچے جیسے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب میں ایک سیمنٹ کا پلر تھا، پول ٹائٹ تھا، اور میں جا رہی تھی، سورج کی روشنی اس کے اوپر بہت تیزی سے پڑ رہی تھی، تو وہ جب ریفلیکٹ کیا نا مجھے پتہ نہیں چلا، مجھ سے جا کے ہٹ ہو گئی، میرے یہاں پہ چوٹ آئی، یہاں پہ آئی، یہاں پہ، لیکن بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ بٹ اس کے فوراً بعد جو ہے نا ودن 3 days میں جو ہے نا میری لائف جو ہے وہ ایک دم سے روشنی سے اندھیرے میں چلی گئی، اور پھر ہم نے اس میں امید کا چراغ چلایا اور پھر سے روشن ہو گئی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اور وہ ایسی انجری ہے کہ اس کے بعد آپ کی سائٹ اب واپس پھر اس کے بعد نہیں آ سکتی؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جی آپ دماغ یوز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ دماغ کی چوٹ لگی ہے، آپ کا مطلب آئی سائٹ واپس آ جائے گی۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم لائف میں دماغ ہی یوز کرنا چھوڑ دیں پھر میرے میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ دماغ تو اشرف المخلوق استعمال کرتے ہیں نا۔ زبردست بھائی، رابیل آج کو کوئی نہیں روک سکتا، پہلی بار رائزنگ پاکستان میں نہیں آیا، آج میرا خیال ہے 2nd یا 3rd ٹائم آپ کا آنا ہوا، اور جب رابیل آتی ہے ایک نیا ویژن، ایک نیا خواب، ایک نئی ریالٹی، خواب بھی نہیں ایک نئی ریالٹی ہمیں دکھا کے جاتی ہے، اور اس کے بعد اتنی آپ کی میسیجز آتے ہیں رابیل کے لیے، اور مجھے پتا ہے اس وقت بھی ٹھک 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 ہمارا سوشل میڈیا اس وقت بھر چکا ہوگا آپ کی تعریف سے، آپ کی ایک انسپریشن ہے۔ وی آر سو پراؤڈ آف یو رابیل، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، رائزنگ پاکستان کی جانب سے تھینک یو ویری مچ، اور آپ اسی طرح اچھا زبردست کام کرتی رہیں، ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ یوں سمجھیں۔ بالکل، تھینک یو، آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔ ریبیکا، اب ہم بھی چاہیں گے اجازت، آج کا شو ایسے صحیح ایک 36,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرنے والا ایک جہاز تھا، ہے نا، پلین تھا، اوپر کی طرف جلتا گیا جا کے، اور اس کو ہم پیک پہ لے کے آئے ہیں رابیل کے ساتھ، اور آپ سے یہ کہیں گے آپ کے ارد گرد معاشرے میں، دفتر میں، محلے میں، نیبرہڈ میں، گھر میں، فیملی میں، دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو یہ جملہ رابیل کا پلے سے باندھ لیجئے کہ ڈسیبلٹی یہاں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ڈسیبلڈ سمجھتے ہیں تو اصل میں آپ ڈسیبلڈ ہیں، وہ ڈسیبلڈ نہیں ہے، اس کو آپ
वो अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और देखिए राबेल और इनके साथियों की तरह वो क्या नहीं करके दिखा। सोच की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तौसीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर सोच की डिसेबिलिटी नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आगे बढ़ना है तो सोच को वसी खोल कर चलिए, तो देखिएगा ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अब वक्त है आपसे इजाज़त का जनाब, होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ने के बाद।